जहां एक तरफ दोनों लीडर्स रैल्फ और जैक आपस में लड़ रहे थे, वहीं वो लड़का साइमन जंगल में चला गया। जंगल में वो बच्चों की बड़ी हेल्प करता था, फल वगैरह तोड़ने में। और ये लड़का जंगल से एकदम वाकिफ था, अंदर तक चला गया था। कुल मिलाकर ये सारे इस आइलैंड की लाइफ को एडजस्ट करने लगे थे, मतलब कि आइलैंड की लाइफ में एडजस्ट होने लगे थे। छोटे बच्चों को लिटिलंस और बड़े बच्चों को बिगन्स कहा जाता था। छोटे बच्चे तो जनरली पूरा दिन बस खेलते थे और रात में डरते थे किसी बीस्ट से। बीस्ट बीस्ट कहते थे कि इस आइलैंड पर कोई बीस्ट है। बड़े बच्चे कुछ हद तक छोटों को जानबूझकर परेशान करते थे। अब एक दिन बीच पर पिगी ने रैल्फ को एक आइडिया दिया कि चलो चलकर कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं रैल्फ, जिससे हम सूरज की रोशनी से टाइम का पता कर सकें। अब कुछ बच्चे जो कट्टर थे, पुरानी विचारधारा के थे, वो उस पर हंसते हैं। दरअसल पिगी जो मोटा चश्मा पहनता था और उसे जो अस्थमा था, उसकी वजह से उसे लोग कार्टून समझते थे। वो चीज़ उसको अलग बनाती थी। तभी अचानक रैल्फ को समुद्र में कुछ स्मोक जैसा दिखा। शायद वो एक शिप था जो इनकी तरफ बढ़ रहा था, शायद इनके यहाँ से होकर निकलने वाला था। सारे माउंटेन्स की तरफ देखने लगे ये सारे के सारे। उन्होंने देखा कि पहाड़ की चोटी पर जो सिग्नल फायर थी जलाई थी, वो जल भी रही है या नहीं। वो सारे माउंटेन टॉप की तरफ भागने लगे, लेकिन वहां पर आग नहीं जल रही थी। वो शिप इन लोगों को देखे बिना ही वहां से चला गया। अब ये आग जलाए रखने का काम किसका था? रैल्फ ने किसको दिया था? जैक और उसके लड़कों को, शिकारी लड़कों को। लेकिन वो लोग क्या कर रहे थे? सुअर का शिकार। सुअर का शिकार करके वो लाए थे, उसका गला काटने की तैयारी कर रहे थे। जैक को अंदाजा भी नहीं था कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो गई थी। वो तो खुश था कि आज उसने सुअर मारा। गुस्से में रैल्फ ने उसे बताया कि एक शिप यहां से अभी अभी निकल गया, वो हमें रेस्क्यू कर सकता था। लेकिन जैक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। पिग्गी ने, दूसरे लड़कों ने, रैल्फ ने और जैक के खुद के साथियों ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके खुद के साथी उस पर चिल्लाने लगे। वो बड़ा ह्यूमिलिएट फील करने लगा। उसने गुस्से में पिग्गी को मारा। पिग्गी का चश्मा गिर गया, टूट गया। सब उस पर हंसने लगे, पिग्गी पर हंसने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन आखिर जैक ने अपनी गलती मानी, माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, मैं आग को कायम नहीं रख सका। अब आग जलाओगे कैसे? पिग्गी के चश्मे से। तो रैल्फ ने पिग्गी से फिर से रिक्वेस्ट की कि तुम अपना ग्लासेस वापस दो ताकि हम फिर से आग जला सकें। इसके बाद आग जलाई गई, सबने अपनी गलती मान ली, सुअर पकाया गया। जैक जो मार कर लाया था, लेकिन जैक ने मना कर दिया कि मैं इस मोटे को नहीं दूंगा सुअर खाने के लिए। साइमन ने दिया अपने हिस्से का पिग्गी को खाने के लिए। और जैक और उसके साथी लड़के सुअर मारने की खुशी का जश्न मनाने लगे। इसके बाद रैल्फ ने फिर से एक शंख बजाकर मीटिंग ऑर्गेनाइज की। सारे आए। रैल्फ बोलने लगा कि मौज मस्ती तो बहुत हो गई, छोड़ो, चीज़ों को जितना स्ट्रेट रखोगे उतना अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी लगभग इस आइलैंड पर आने के बाद हर चीज़ फेल हो रही है। पानी बचाना था, नहीं बचा पाए। शेल्टर बनाने थे, नहीं बना पाए। आग जो सबसे ज़रूरी चीज़ है इस आइलैंड पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो कायम रख पाए, नहीं। जैक कुछ बोलना चाहता था इस बीच में, लेकिन रैल्फ ने मौका नहीं दिया। चुप, अभी शंख मेरे हाथ में है। वो बोला, साफ साफ बताओ तुम्हारा डर क्या है? इतने में जैक बोल पड़ा, डर हमारा नहीं है, इन दूध पीते बच्चों का है। छोटे बच्चों के लिए बोल रहा था। इन्हें लगता है आइलैंड पर कोई खतरनाक बीस्ट है जो इन्हें खा जाएगा। एक बच्चा बोला, ये झूठ नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से उस बीस्ट को देखा है। सब शौक हो गए। साइमन ने उस बच्चे से बोला, दरअसल मैं भी रातों में जंगल में घूमता हूँ, शायद तुमने मुझे देखा होगा। सारे बच्चे वाकई डरे हुए थे। उन्होंने वोटिंग करवाई तो ज़्यादातर बच्चों ने कहा कि हाँ, हम भूत में मानते हैं। पिग्गी चिल्लाया, कोई भूत वूत क्या, भूत वूत लगा रखा है, कोई भूत नहीं होता। पिग्गी ये सब बोल रहा था क्योंकि शंख उसके हाथ में था। जैक ने गुस्से में उससे शंख छीनने की कोशिश की, लेकिन रैल्फ ने बोला, जैक तुम रूल्स मत तोड़ो, तुम बहुत बोल चुके। तो जैक इस बार जो गुस्सा उसके अंदर दबा हुआ था, वो बोला, तू क्या लीडर बनता फिर रहा है? मुझे तेरे बनाए हुए रूल्स की कोई परवाह नहीं है, मैं उस बीस्ट को अकेला मारूंगा। पिग्गी ने रैल्फ को बहुत समझाया कि कुछ करो, अगर तुम कोई एक्शन नहीं लोगे तो यहाँ पर अराजकता फैल जाएगी और जैक ये ओपन में मुझे टारगेट करेगा। अगर इन बच्चों में से एक भी एडल्ट होता तो इन्हें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। अब रात का वक्त था, आसमान में एयरप्लेन्स की लड़ाई हो रही थी। अब ये बच्चे सो रहे थे। इतनी आवाज़ में भी एक बच्चे की आंख नहीं खुली। तो क्या हुआ, उस लड़ाई में एक मरे हुए पायलट की डेड बॉडी, जो कि पैराशूट में आसमान से गिरी। और कहाँ? जहाँ पर फायर सिग्नल इन्होंने माउंटेन टॉप पर जला रखा था, वहाँ पर वो डेड बॉडी गिरी। आधी रात में वो डेड बॉडी गिरी। अब क्या होता था, माउंटेन टॉप पर इन लोगों ने फायर, आग जला रखी थी,
तो वहाँ पर गश्त लगाते थे बच्चे, एक बार चेक करके आते थे कि आग जल भी रही है कि नहीं। इस बार जो जुड़वा बच्चों की बारी थी वो गश्त लगाने गए, तो क्या हुआ, वहाँ पर इन्होंने डेड बॉडी देख ली। ठीक से तो नहीं देखी लेकिन उसकी शैडो देखी, और पायलट का पैराशूट जो बंधा हुआ था। तो अब की बार इनको सच में यकीन हो गया, वो डर गए कि आइलैंड पर कोई बीस्ट है। इस बात पर जैक ने रैल्फ की लीडरशिप पर सवाल उठाना शुरू कर दिए कि क्या हुआ लीडर साहब, आपके होते हुए क्या हो रहा है, कौन सा बीस्ट आ गया आइलैंड पर? आप नहीं संभाल पाओगे लीडरशिप, अब ये मुझे दे दो, अब मैं ही तुम सबका लीडर हूं। जैक ने लीडरशिप को टेक ओवर करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों ने फिर से रैल्फ को ही सपोर्ट किया कि हमारा लीडर सिर्फ रैल्फ होगा, क्योंकि वो मानते थे कि इस लीडरशिप को संभालना और हमें आइलैंड से अगर बाहर निकाल सकता है कोई तो वो रैल्फ ही है। तो रैल्फ को फिर से लीडर चुन लिया गया। रैल्फ बोला चलो चलकर देखते हैं कौन सा बीस्ट है इस आइलैंड पर, छोटे बच्चों को पिगी संभालेगा। इसके बाद रैल्फ देखने गया कि कौन सा बीस्ट है। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।